हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप चालाकी से बात कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में हमारे कहे गए शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान हमारे सुने हुए शब्दों के आधार पर ही हमारे बारे में अपनी राय बनाता है। इसलिए हमें बोलने से पहले हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए और इसके अलावा हमें चालाकी से बात करना भी आना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। इसलिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चालाकी से बात करना सीख जाएंगे तो आप आसानी से दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाएंगे और ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी काफी काम आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चालाकी से बात करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप चालाकी से बात कर सकते हैं और दूसरों को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं और आप उनको कैसे अपना सकते हैं। नंबर 1, कोशिश करें कि हमेशा आपके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ जानकारी जरूर हो। दोस्तों, लोग अक्सर ऐसे इंसान से ही बात करना पसंद करते हैं जिसके पास बात करने के लिए कुछ होता है। अगर आपको दूसरे से मिलने के बाद यह समझ नहीं आता कि आपको क्या बात करनी है, तो आपको इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसके लिए घर से निकलने से पहले आप सोच कर निकलें कि जब आप ऑफिस में या किसी फंक्शन में जाके किसी से मिलेंगे तब आप उससे क्या बात करेंगे। इसके अलावा घर से निकलने से पहले उस दिन का अखबार पढ़ के या पर टीवी पर न्यूज़ देखकर भी निकल सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है और फिर आप दूसरों से इस बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास बात करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होगा और आप दूसरों से मिलने के बाद शांत नहीं रहेंगे और इससे दूसरों की नजरों में आपकी अच्छी छवि बनेगी और उनको आपसे फिर से बात करने का मन करेगा। नंबर 2, किसी भी इंसान के सामने से तारीफ ना करें। दोस्तों, तारीफ सुनना तो हर किसी को पसंद होता है और शायद आप किसी की तारीफ उसके सामने करते भी होंगे, लेकिन सामने से किसी भी इंसान की तारीफ करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर दूसरे इंसान को लग सकता है कि आप जानबूझकर उसे खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर आप उससे किसी मदद की उम्मीद में या किसी मकसद से ऐसा कर रहे हैं। इसलिए जब भी आपको किसी को खुश करना हो या उसकी तारीफ करनी हो तो सीधा उससे ना करके उसके किसी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार के सामने उस इंसान की तारीफ करें। फिर जब उसे किसी और से पता चलेगा कि आपने उसकी तारीफ की है तो उसके दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी और वो हमेशा आपसे खुश भी रहेगा। नंबर 3, जब आप किसी सवाल का जवाब ना देना चाहते हो तो ये तरीका अपनाएं। दोस्तों, कई बार हमें जिंदगी में ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हम सुनना पसंद नहीं करते या जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते और भूल जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता होता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे सवालों का सामना कभी ना कभी आपको जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आप उस इंसान को अपनी मर्जी से कोई अच्छा सा जवाब दे सकते हैं और वो जब भी आपसे उस बात के बारे में पूछे आप उसे हमेशा एक ही जवाब देते रहें। अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो सामने वाला इंसान अपने आप ही आपसे वो सवाल पूछ पूछ कर परेशान हो जाएगा और आपसे सवाल करना खुद ब खुद बंद कर देगा। जैसे कि मान लीजिए आपको जॉब से निकाल दिया गया है और आप इस वजह से परेशान हैं और किसी पार्टी में जानबूझकर कोई आपसे पूछता है कि आपको जॉब से क्यों निकाल दिया गया, तो आप उससे कह सकते हैं कि हाँ, मेरी जॉब चली गई है लेकिन मुझे जल्दी कोई दूसरा काम मिल जाएगा। ऐसा जवाब सुनकर वो इंसान फिर से आपसे सेम सवाल करेगा, लेकिन आप अपना जवाब बदले बिना उसे यही जवाब बार बार देते रहें। ऐसा करने पर वो खुद ही आपसे सवाल पूछना बंद कर देगा और आपको उसे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। नंबर 4, जब आपका किसी से बात करने का मन ना हो तो इस तरीके को अपनाएं। दोस्तों, ऐसा भी अक्सर सभी लोगों के साथ होता है कि कभी कभी हमें किसी ऐसे इंसान से बात करनी पड़ती है जो सिर्फ अपनी कहानी सुनाता रहता है और हम सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें मजबूरी में उसकी बातें सुननी पड़ती हैं क्योंकि हम सामने से उसे मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इस तरीके को अपना सकते हैं कि वो इंसान जो भी बात करे आप उसी की बात में कुछ लाइंस उसको वापस बोल दें। फिर वो आपको उसके बारे में और डिटेल में बताने लगेगा। जैसे कि अगर वो आपको अपने किसी ट्रिप की कहानी सुना रहा है और वो किसी जगह ट्रेन से गया है तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा, ट्रेन से गए थे, तो वो इस बारे में और बताने लगेगा। इस तरह से आप उसकी बातों से ही और बातें निकाल कर उसे बोलने का मौका देते रहेंगे और इस तरह से बातचीत चलती रहेगी और वो अपनी बात खत्म करके चला जाएगा और उसे ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे या उसकी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसे ऐसा ही लगेगा कि आप उसकी बातें इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और बीच बीच में बोल भी रहे हैं। नंबर 5, जब भी किसी इंसान को थैंक यू बोलें तो साथ में उसका कारण भी बताइए। इससे सामने वाला इंसान आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा। दोस्तों, थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो सबको सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई आपकी हेल्प करता है या आपका कोई काम करता है तो उसे ये उम्मीद होती है कि आप उसे थैंक यू बोलेंगे, लेकिन सिर्फ थैंक यू बोलना काफी नहीं होता दोस्तों। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो थैंक यू बोलने के साथ साथ इसका कारण भी बताएं कि आप उसे किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं।
जैसे कि आप बोल सकते हैं कि थैंक यू मेरा काम करने के लिए, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। इस तरह से आप थैंक यू बोलने के बाद उसका कारण भी साथ में जोड़ सकते हैं और ऐसा सुनकर सामने वाले को काफी अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा अगर किसी इंसान ने आपका कोई बहुत बड़ा काम किया है तो आप उसके लिए सामने वाले को कोई छोटा सा तोहफा भी दे सकते हैं और सामने से तोहफा देने के बजाय आप उस तोहफे को एक छोटे से थैंक यू नोट के साथ उसके घर भेज सकते हैं, या फिर अगर आप उसके साथ ऑफिस में काम करते हैं तो आप उस तोहफे को उसके ऑफिस डेस्क पर भी रख सकते हैं। इन सब तरीकों को अपनाकर आप दूसरों को काफी आसानी से इंप्रेस कर सकते हैं और उनके दिल में अपने लिए इज्जत बढ़ा सकते हैं। नंबर 6, बात करते समय अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करें। दोस्तों, बातचीत करते समय आंखों का इस्तेमाल करने से आप ये दिखा रहे होते हैं कि आप सामने वालों की बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए बातचीत करते समय सामने वाले के साथ अच्छा आई कांटेक्ट बनाए रखें ताकि उसको ऐसा लगे कि आप उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा आई कांटेक्ट ना बनाने या इधर उधर देखने से सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कई सारे लोग एक साथ किसी इंसान की बात को सुन रहे हैं तो बीच बीच में आप दूसरे सुनने वाले लोगों के साथ भी आई कांटेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा आप उसी के साथ कर सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनको अपनाकर आप भी दूसरों के साथ चालाकी से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी तरीकों को जरूर अपनाएंगे और साथ ही हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।